साला डिजिटल की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले पुलिस के बयान के मुताबिक अदाकार दर्शन जो कत्ल के केस में गिरफ्तार हैं ने मुबैना तौर पर पैसों के बदले 3 लोगों से कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर लेने को कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक दर्शन ने हर एक को 5-5 लाख रुपए का लालच दिया था। 33 साल के रेणुका स्वामी की लाश बेंगलुरु के सोमन्नाहल्ली पुल के पास एक नाले से मिली जब एक फूड डिलीवरी एजेंट ने पुलिस को इत्तला दी कि कुत्ते एक लाश को घसीट रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल से पहले रेणुका स्वामी को रस्सियों से बांधा गया और एक शेड में लाठियों से वहशियाना तरीके से पीटा गया था। दर्शन और पवित्रा गौड़ा समेत अब तक इस केस में 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि वो कानून के मुताबिक मामले की तफसीली जांच करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। मुजरिमों को कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलनी चाहिए। कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वरा ने कहा कि पुलिस को दर्शन और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की पूरी आज़ादी है। इस मामले से कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में सदमा और अफसोस की लहर दौड़ गई है और रियासत की आला सनती तंजीम दर्शन की फिल्मों को रिलीज न करने का मुतालबा कर रही है। चैलेंजिंग स्टार के नाम से मशहूर दर्शन ने कई कमर्शियल और क्रिटिकल फिल्मों में काम किया है। कुवैत में चहाशुमे की सुबह एक 6 मंजिला इमारत में आग लगने से मरने वालों की तादाद 49 तक पहुँच गई है, जबकि 50 से जायद जख्मी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वालों में से 40 से जायद हिंदुस्तानी थे। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने अपने कुवैती हम मनसब अब्दुल्ला अली अल यहिया से बात की और उन पर जोर दिया कि वो महलूकीन की लाशों की जल्द वतन वापसी को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस अफसोसनाक हादसे के बाद एस जयशंकर, NSA अजीत डोवल, ख़ारिजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा के साथ मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लिया और हिंदुस्तानी महलूकीन के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारिजा कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि वो फौरी तौर पर कुवैत जा रहे हैं। कुछ लाशों की शनाख्त भी अभी नहीं हो पाई है। कुवैती हुक्काम हलाक होने वालों के DNA टेस्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया का एक तैयारा लाशों को वापस लाने के लिए तैनात किया गया है। कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वरा ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो साबिक़ वज़ीर आला BS येडियुरप्पा को CID के ज़रिए गिरफ्तार किया जा सकता है। टुमकुरू में नामानिगारों से बात करते हुए परमेश्वरा ने कहा कि येडियुरप्पा को CID के पास आना होगा और उन्हें जारी करदा नोटिस का जवाब देना होगा। उनके खिलाफ केस में 15 जून तक अदालत में चार्जशीट दाखिल करनी है। इस सिलसिले में CID ने येडियुरप्पा को नोटिस जारी किया है और अगर जरूरी हुआ तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। येडियुरप्पा को जुमेरात को तहकीकात के लिए हाजिर होना था और नोटिस भी जारी कर दिया गया था, जिसका जवाब देते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि वो पार्टी के पहले से तयशुदा काम से नई दिल्ली जा रहे हैं, लिहाजा तहकीकात के लिए हाजिर नहीं हो पाएंगे। अलबत्ता 17 जून को जरूर हाजिर हो जाएंगे। उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। मुतासरा की मां, जिसका 26 मई को इंतकाल हो गया था, ने इस साल मार्च में येडियुरप्पा के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उनकी बेटी को हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। मुतासरा के भाई ने बुध के रोज़ हाई कोर्ट में येडियुरप्पा की गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि BJP लीडर येडियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के महीनों बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मामले को संजीदगी से लेते हुए कांग्रेस हुकूमत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अशोक N नायक को इस केस में प्रोसिक्यूशन की नुमाइंदगी के लिए मुकर्रर किया है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने येडियुरप्पा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। इधर येडियुरप्पा ने अपने खिलाफ केस को मनसूख करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने तहकीकात पर भी रोक लगाने की दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 14 जून को अन्नू कपूर की फिल्म हमारे बारा की रिलीज़ पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये फिल्म इस्लामी अक़ीदे और शादीशुदा मुस्लिम ख़वातीन की तौहीन है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त गुजार अजहर बादशाह तंबोली की नुमाइंदगी कर रही वकील फौजिया शकील की अर्जियों का नोटिस लिया और बॉम्बे हाई कोर्ट से दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने को कहा है। बेंच ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाते हुए कहा कि हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा है और ट्रेलर में तमाम जारहाना डायलॉग बोले गए हैं। बेंच ने मुंबई हाई कोर्ट की अर्जी को निपटाने तक फिल्म की नुमाइश पर रोक लगा दी है। मोहतरमा फौजिया शकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने गैर माकूल
حکم کے ذریعے فلم کی ریلیز پر روک ختم کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ CBFC کو کمیٹی بنانے کی ہدایت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ CBFC خود ایک فریق تھا جو قانونی چارہ جوئی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کرناٹک میں پہلے ہی پابندی کا شکار یہ فلم 14 جون کو ریلیز ہونے والی تھی۔ کنگنا رناوت، جو حال ہی میں ہماچل پردیش کی منڈی کی نئی رکن پارلیمنٹ بنی ہیں، نے کہا کہ فلموں میں کام کرنا سیاست میں ہونے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ کنگنا نے کہا کہ میرے گرو نے کہا ہے کہ اگر آپ وہ کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے تو آپ ذہین ہیں، لیکن اگر آپ وہ کریں گے جس کی ضرورت ہے تو آپ ایک باصلاحیت انسان بن جائیں گے۔ کنگنا نے منڈی لوک سبھا سیٹ پر کانگریس کے وکرمادتیہ سنگھ سے 74,000 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ پچھلے دنوں کنگنا اس لیے بھی سرخیوں میں تھی کہ چندی گڑھ ہوائی اڈے پر CISF کی کلوندر نے انہیں تھپڑ رسید کر دیا تھا، اس جواز پر کہ کنگنا نے کسانوں کی بے عزتی کی اور احتجاجیوں کو 100 روپوں میں ملنے والی خواتین بھی کہا تھا، اور کلوندر کو اس بات پر اعتراض تھا کہ ان کی ماں خود کسانوں کے دھرنے میں شامل تھیں۔ حالانکہ اس کے بعد کنگنا کا ایک پرانا ٹویٹ بھی وائرل ہو گیا جس میں انہوں نے اسی طرح ایک تھپڑ کو سپورٹ کیا تھا۔ ایک ایوارڈ تقریب میں ول اسمتھ نے کرس راک کو اپنی بیوی پر مزاحیہ تبصرہ کرنے پر تھپڑ مار دیا تھا، اور کنگنا نے ٹویٹ کیا تھا کہ اگر کوئی بے وقوف میری ماں یا بہن کی بیماری کو کسی کو ہنسانے کے لیے استعمال کرتا تو میں بھی ول اسمتھ کی طرح تھپڑ ماروں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی G7 کے نام سے مشہور گروپ آف 7 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے اٹلی کے سفر پر ہیں، جس میں یوکرین اور غزہ جنگ بندی کے مذاکرات کا امکان ہے۔ یہ سربراہی اجلاس 13 سے 15 جون کے درمیان منعقد ہوگا، جس میں 7 رکن ممالک امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، جاپان اور فرانس کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک کے رہنما شرکت کریں گے۔ سفیر وانی راؤ کے مطابق ہندوستان، جسے ایک آؤٹ ریچ ملک کے طور پر G7 سمٹ میں مدعو کیا گیا ہے، اس کے ایجنڈے میں دفاعی اور سمندری تعاون ہے۔ تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد مودی کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی مودی جی وار رکوانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں۔ روزانہ اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیں منظرنامہ صرف سالہ ڈیجیٹل اردو پر۔ منظرنامہ کی پیشکش آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔